जो नए विद्यार्थी हैं वो चाहते हैं कि हम भी एसएससी-जीडी में क्वालीफाई हों, ज्वाइन करें, अपने आप को देखें, उस पद पर देखें। तो क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? कैसे स्टार्ट करना चाहिए? कौन क्लास से स्टार्ट कर देना चाहिए? हज़ारीबाग जब पहली बार बच्चा आते हैं मतलब 10वीं पास करके, तो उनके लिए सबसे बड़ा मतलब चैलेंजिंग रहता है खाना बनाना। खाना-पीना बनाने का क्या सीन है? कई विद्यार्थियों का शिकायत रहता है कि खाना बनाने में समय जाता है, तो आप लोग खाना बनाते थे या मेस से मंगवाते? बहुत बड़ा सवाल आता है फ़ोन चलाने का। विद्यार्थी फ़ोन से पढ़ाई करते हैं, फ़ोन चलाते भी हैं। तो आप कितना घंटा फ़ोन चलाते हैं? यूपीएससी, बीपीएससी, रेलवे, एसएससी, सीजीएल या जेएसएससी, सीजीएल की बात करें, चाहे आप चौकीदार की बात करें। हज़ारीबाग में कुछ दिन पहले चौकीदार का एग्ज़ाम हुआ, उसमें भी लेवल के प्रश्न आए हुए थे, कट-ऑफ ज़बरदस्त था उसमें। तो आप कैसे अपने आप को प्रिपेयर किए कि आप जो है अव्वल आए हैं और आपका सिलेक्शन हुआ? किस प्रकार तैयारी था आपका जब? अभी हमारे साथ मौजूद हैं मरकच्चों के धीरज कुमार। इनका कहानी ये है कि हज़ारीबाग के चार दीवारी में पढ़ के एसएससी जीडी का एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं, फिर दौड़ क्वालिफाई करते हैं, उसके बाद इनका सीआरपीएफ में ज्वाइनिंग होता है। इनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे इस इंटरव्यू के माध्यम से। इनका परिचय, कैसे मेहनत किए, कैसे किए, क्या किए, सब चीज़ों के बारे में हम चर्चा करेंगे। यदि आप विद्यार्थी हैं, यदि आप एसएससी जीडी के विद्यार्थी हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरा समझिए कि किस प्रकार तैयारी करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कितने घंटे करना चाहिए, कौन-कौन बुक से करने चाहिए, कहाँ ऑफलाइन करना चाहिए या ऑनलाइन करना चाहिए, मोबाइल कितने घंटे चलाना चाहिए, नहीं चलाना चाहिए, सब चीज़ों पर डीपली चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो कुछ करते हैं शुरुआत। सबसे पहले बहुत-बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल पर आपका। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका जो इस काबिल आप हमको समझे कि मोटिवेट कर सके सभी स्टूडेंट्स को और कुछ गाइड मिल सके। तो आप सबसे पहले आपका परिचय क्या हुआ? कहाँ से हो? आपका नाम क्या है? थोड़ा बताइए हमें। मेरा नाम धीरज कुमार है, कोडरमा ज़िले के मरकच्चो प्रखंड से बिलोंग कर रहा हूँ, मिडिल क्लास फैमिली से। और मेरा सिलेक्शन सीआरपीएफ एसएससी जीडी में हुआ है। मतलब समझिए कि कोडरमा के मरकच्चो से आप हज़ारीबाग में आते हैं, पढ़ाई करते हैं, एक चार दीवारी में रहते हैं, मेहनत कर करके जो है एक सीआरपीएफ बन जाते हैं। इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? कैसे मोटिवेशन मिलता है? इसका सफ़र कहाँ से स्टार्ट होता है? ज़रा बताइए आपकी। सबसे पहले तो जिस समय 10th गांव से ही किए हैं, 10th पास होने के बाद जिस समय यहाँ आए थे तो 12th कंप्लीट होने तक हमको कंपटीशन का सी मालूम नहीं था। और जिस समय ग्रेजुएशन कर रहे थे, ग्रेजुएशन फाइनल होने के बाद उस समय जिसे फाइनल हुआ वहाँ तक मतलब कुछ समझ में आ गया थी कहाँ क्या करना है। फिर टीचिंग लाइन में चले गए थे, हॉस्टल इंचार्ज के रूप में काम किए 1 साल। उसके बाद फ्रेंड सर्कल में किसी का जॉब हो जाता है तो वहाँ से मोटिवेट मिल जाता है कि और पढ़ना है। तो ग्रेजुएशन तब तक कंप्लीट हो गया था, हम भी फ्री थे। इनका हो सकता है तो मेरा क्यों नहीं हो सकता? ये भी मोटिवेशन हो सकता है। तो वही फोकस पूरा हार्ड वर्किंग स्टार्ट हो गया और मेहनत आज रंग ले आई। आज मेहनत जो है रंग लाया। सबसे पहले आपने बोला कि मैट्रिक के बाद आप यहाँ आए। 10th आप अपने गाँव से लिखे हुए थे? हाँ, अपने गांव से लिखे थे। 10th के बाद आप हज़ारीबाग आ जाते हैं। उसके बाद 12th करते हैं, उसके बाद ग्रेजुएशन करते हैं। एसएससी जीडी की तैयारी कब करना शुरू करते हैं? कब आपको लगता है कि एसएससी जीडी की तैयारी हमें करना चाहिए? एसएससी जीडी का फॉर्म तो आप 10th के बाद से ही भर सकते हैं। जिस समय अगर 10th कंप्लीट हो गया तो उसी समय से फिलअप हो सकता है। लेकिन कंपटीशन क्या है बच्चों को मालूम ही नहीं पड़ता है, ना सिलेबस मालूम पड़ता है, ना कुछ मालूम पड़ता है। वो 12th कंप्लीट हो जाने के बाद सारे स्टूडेंट्स सोचते हैं लगभग कि क्या करना है, एसएससी क्या है, रेलवे क्या है, बैंकिंग क्या है। तो उसी तरह हमको भी मालूम नहीं था कि क्या करना है। ग्रेजुएशन आधा कंप्लीट हो जाने के बाद हमको पता चल गया था कि क्या एसएससी है और रेलवे क्या है। और मेरा मेन तो तैयारी ग्रेजुएशन के बाद ही रहा है। मतलब ग्रेजुएशन के बाद। आज के टाइम पे कंपटीशन इतना आसान नहीं हुआ है। कंपटीशन का नाम सुनते ही ऐसा लगता है कि मानो कि लाखों का भीड़, पूरा लाखों की तादाद में भीड़ है, उसमें फाइट करना है, उसमें अव्वल आना है, तभी सिलेक्शन हो पाएगा। चाहे आप छोटे से एग्जाम बात करें, चाहे बड़ी एग्जाम, कुछ भी बात करें, यूपीएससी, जेपीएससी, बीपीएससी, रेलवे, एसएससी, सीजीएल, चाहे जेएसएससी, सीजीएल की बात करें, चाहे आप चौकीदार की बात करें। हज़ारीबाग में कुछ दिन पहले चौकीदार का एग्ज़ाम हुआ, उसमें भी लेवल के प्रश्न आए हुए थे, कट-ऑफ ज़बरदस्त था उसमें। तो आप कैसे अपने आप को प्रिपेयर किए कि आप जो है अव्वल आए हैं और आपका सिलेक्शन हुआ है? किस प्रकार तैयारी था आपका जब? सबसे पहले तो अभी के स्टूडेंट्स को तैयारी इस हद तक करना चाहिए कि कट ऑफ क्रॉस कर सके, क्योंकि अभी जिस तरह से कट ऑफ का बढ़ोतरी हो रहा है उसके माध्यम से कंपटीशन इतना हार्ड हो गया है कि पूछिए मत। अभी बहुत ज़्यादा बच्चों को पढ़ना पड़ेगा, मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। और आप जिस माध्यम से कर सकते हैं, ऑनलाइन के माध्यम से या ऑफलाइन के माध्यम से, आपका मन। लेकिन मेरा तो
ऑफलाइन ही रहा है, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन अभी ऑनलाइन के ज़माने में इतना है कि पूछिए। डिस्ट्रैक्शन एक बहुत बड़ा सवाल आता है फ़ोन चलाने का। विद्यार्थी फ़ोन से पढ़ाई करते हैं, फ़ोन चलाते भी हैं। तो आप कितना घंटा फ़ोन चलाते थे? फ़ोन चलाते थे कि नहीं चलाते थे? फ़ोन ऐसा बात नहीं है कि नहीं चलाते थे, चलाते थे। तो बताएं कि ऑनलाइन में मेरा भी मन थोड़ा था कि ऑनलाइन ही क्लास करेंगे, लेकिन डिस्ट्रैक्शन की वजह से नहीं कर पाए। तो पहले पता किए कि हजारीबाग में बेस्ट संस्था कौन सा है कि ये मुकाम पहुंचा, मतलब दे सके। तो पता चला कि मेगा सिविल सर्विसेज एकेडमी में मेरा फ्रेंड्स लोग एडमिशन ले लिया है वहाँ। तो हम भी उन्हीं लोग के साथ एडमिशन ले लेते हैं। तो आशीष सर, अनिमेश सर, किशोर सर, मेहराब सर, वो हमारे लिए मतलब इतना बड़ा योगदान रहा उनका, जो आज यहाँ तक पहुँच पाए हैं। बहुत ज़्यादा मतलब हेल्प हुआ है। आपके अनुसार ऑनलाइन बेस्ट है या ऑफलाइन बेस्ट है? आपके तो बता रहे हैं कि ऑनलाइन में आपका डिस्ट्रैक्शन होता था। कई लोग विद्यार्थी जो हैं ऑनलाइन पढ़ना पसंद करते हैं क्योंकि वो दिल्ली की से तैयारी करते हैं, पटना से तैयारी कर लेते हैं घर बैठे, तो उनके लिए ऑनलाइन बेटर हो जाता है। लेकिन बात यहाँ ये भी आती है कि बीच-बीच में डिस्ट्रैक्शन भी होता है। कई मैसेज आता है तो वहाँ कहीं घुस गए, यूट्यूब में चले गए, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में चले गए, तो थोड़ा-सा वहाँ जो है समय का जो है वहाँ बाधित होता है। आपने ऑफलाइन किया था, बिल्कुल? किन-किन चीज़ों को ध्यान रखा था आपने? बुक क्या-क्या फॉलो किया था, ज़रा बताइए इसके बारे में? सबसे पहले तो अगर आप हजारीबाग या और कहीं दूसरे शहर में अगर जाने लायक नहीं है, तो आप घर बैठे ऑनलाइन क्लास कर सकते हैं। अगर थोड़ा सा भी काबिल हैं आने का, तो ऑफलाइन कर सकते हैं। हजारीबाग ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा महंगा शहर है, यहाँ बहुत बच्चे रहते हैं, बहुत प्रकार के बच्चे रहते हैं। और मेरा तो ऑनलाइन ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन कुछ भी नहीं किए, मॉक टेस्ट मारते थे, लगाते थे, मॉक लगाते थे। और मॉक सबसे बड़ा मतलब रोल रहा मेरे लाइफ में। टेस्ट लगाने से कॉन्फिडेंस आता है और अपने आप को थोड़ा जांचने का मौका मिलता है, कितना पानी में, कितना आप स्तर पर, आपका स्तर क्या है ना? हाँ, तो टेस्ट लगाते थे लगातार? पर डे लगाना है टेस्ट। और वो ऐसा नहीं है कि ऑफलाइन जाते थे तो वहाँ नहीं लगाते थे, वहाँ भी अलग टेस्ट पर डे हम लोग का चलता था। वहाँ संडे को अलग टेस्ट चलता था, ग्रुप टेस्ट। और फिर वहाँ से आने के बाद यहाँ भी ऑनलाइन मॉक लगाते थे, क्योंकि अभी ऑनलाइन का ज़माना है, ऑनलाइन मॉक लगाना पड़ेगा तभी प्रैक्टिस मतलब पुख्ता होता है। ऑफलाइन भी लगाइए, ऑनलाइन भी लगाइए, जैसे मन है, मतलब खाते हुए टेस्ट लगाइए, बनाते हुए टेस्ट लगाइए, लेकिन लगाना है आपको, पढ़ना है पूरा। आप एक ये चारदीवारी के अंदर रहते हैं, कितने लोग आप यहाँ रहते हैं? हम लोग दो कोई रहते हैं। दोनों मिल के तैयारी करते थे आप? नहीं, ये एक मेरा भतीजा है, 11th में नया आया है। खाना पीना बनाने का क्या सीन है? कई विद्यार्थियों का शिकायत रहता है कि खाना बनाने में समय जाता है, तो आप लोग खाना बनाते थे या मेस से मंगवाते थे? नहीं, खाना हम लोग खुद बनाते हैं। और स्टूडेंट्स लाइफ में सबसे आसान खाना ही बनाना है। 1 घंटा से ज़्यादा नहीं लगता खाना बनाने में। शुरू में मेहनत लगता है, 2-3 घंटा लग जाता था शुरू में आए थे उस टाइम। और अभी तो मिनिमम 25-30 मिनट में एक ही में बना करके। हजारीबाग जब पहली बार बच्चा आते हैं, मतलब 10वीं पास करके, तो उनके लिए सबसे बड़ा मतलब चैलेंजिंग रहता है खाना बनाना सीखना। खाना बनाना, लेकिन बोले ना कि आदत हो जाने के बाद वो सबसे आसान लगेगा। सबसे आसान काम है खाना बनाना, वो 1 घंटा के अंदर निपटा लीजिए। खाना खा करके मतलब बना करके और खाइए कभी भी जब टाइम मिले। मेन फोकस रहना चाहिए पढ़ाई। आपने जिस प्रकार एसएससी जीडी क्वालिफाई किया, आपने बताया कि ऑफलाइन आप क्लास करते थे, बुक को फॉलो करते थे और वहाँ का नोट्स का भी फॉलो करते थे। विद्यार्थियों को कब से तैयारी करना शुरू कर देना चाहिए? क्योंकि जिस प्रकार अभी जानते हैं कॉम्पिटिशन बहुत टफ है और टफ कॉम्पिटिशन को फाइट करना आसान नहीं है, तो कब से तैयारी शुरू कर देना चाहिए विद्यार्थियों को? अगर आप 10th पास आउट हो गए हैं, उसी समय से बहुत सारे फॉर्म आ जाते हैं। और अगर आप साइंस या कॉमर्स, कभी साइंस लेने के बाद बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, साइंस में ही इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो आप 12th के बाद भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि 10th किए तो 12th के बाद भी कर सकते हैं। और बहुत सारे फॉर्म ग्रेजुएशन में भी आते हैं, वो ग्रेजुएशन के बाद में कीजिएगा तो थोड़ा टाइमिंग बढ़ जाता है। और अगर आपको जल्द से जल्द लेना है तो प्रॉपर गाइडेंस होना चाहिए। और 10th कंप्लीट होने के बाद कंपटीशन क्या है क्या नहीं है, बैंक क्या है, रेलवे क्या है, एसएससी क्या है, ये क्षेत्र में अगर आपका कोई फ्रेंड है तो उनसे जानकारी लेते रहना चाहिए। मतलब इसी से अनुभवी बनेंगे आप, उसके बाद तैयारी अच्छे से कर पाएंगे, हो पाएगा। एसएससी जीडी के लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है फिजिकल। रिटर्न तो तैयारी करते हैं, सब करते हैं और हमें लगता है कि रिटर्न सबका ठीक ठाक होता है, लेकिन फिजिकल सबका ठीक नहीं होता है। कहें तो कई लोग घर से होते हैं तो गांव तरफ उनका ठीक रहता है, कई लोग टाउन तरफ होते थोड़ा लेजी टाइप में होते हैं। तो आपने किस प्रकार फिजिकल का तैयारी किया था, जरा बताइए। मेरा एग्ज़ाम निकलने के बाद फिजिकल तो सबसे पहले
ये मेरा खुद का प्रयास से हुआ है, किसी का मतलब हेल्प नहीं रहा, सिर्फ फ्रेंड्स फिजिकल एकेडमी वगैरह ज्वाइन नहीं किया था? नहीं, ये इसमें मेरा फ्रेंड्स लोग ही हेल्प किए हैं। क्योंकि अगर आप गांव से आते हैं फार्मिंग के क्षेत्र से, या कोई खेल वेल खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं या कुछ खेलते हैं, तो आपको थोड़ा हेल्प मिल सकता है, स्टेमिना बना रहता है उसमें। अगर आप मेरे जैसा रहेंगे कि सिर्फ पढ़ना है, खाना है, सोना है, तो उसमें थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है दौड़ने में, पैर सीन। कितना दिन तैयारी किए थे? लगभग 2 महीना, 3 महीना, 15 दिन? क्या कई लोग तो कहते हैं कि बिना तैयारी किए हुए निकल जाता है। नहीं, ऐसा बात नहीं है, बिना तैयारी के निकल जाता है। मेरा लगभग 3 महीना से अधिक ही किए थे। मतलब बीच में एक्साइज कांस्टेबल का दौड़ आ गया था, तो उसका तैयारी करने लगे, तो वो कंप्लीट करने के दौरान ही मेरा एसएससी जीडी का रनिंग कंप्लीट हो गया। अब सीआरपीएफ ही आपने क्यों रखा? बढ़िया बढ़िया पोस्ट थे, ऐसे सीआरपीएफ भी खराब नहीं है, बट थोड़ा सा लगता है कि उससे बढ़िया सीआईएसएफ हो सकता था, आईटीबीपी वगैरह हो सकता था। जैसे हुआ ना कि फॉर्म फिलअप करते समय पोस्ट प्रेफरेंस आता है चुनने का, तो उसमें मेरा पहला मिस्टेक से, हमको पता नहीं था कि हमको लगा कि सीआईएसएफ डाल रहे हैं, तो मतलब पता चला बाद में कि सीआरपीएफ मिस्टेक से डला गया है। मतलब थोड़ा मिस्टेक हुआ। हाँ, मिस्टेक हुआ है। तो स्टूडेंट्स को ये बात का ध्यान रखना होगा कि अगर आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, अगर कहीं से आपको मिस्टेक लग रहा है कि ये मेरे से नहीं होगा, तो आप किसी से हेल्प कर ले सकते हैं, साइबर कैफे से पूछ सकते हैं, या तो आप साइबर के, ये तो मेरा मतलब खुद हम फॉर्म फिलअप किए थे, हाँ। इसलिए मेरा मिस्टेक हुआ, और साइबर कैफे में करवाए रहते तो मिस्टेक नहीं मिस्टेक वहाँ नहीं हो। होता। लेकिन बोलेंगे कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग, तो तो अभी कुछ नहीं है, इस बेरोजगारी में कुछ नहीं मिला, तो कुछ तो है, सीआरपीएफ ही इससे से बेहतर क्या हो सकता है? हाँ। अगला, जिस प्रकार आप यहाँ सीआरपीएफ में सिलेक्टेड हुए हैं, आगे आपका क्या लक्ष्य है? जिस प्रकार कई लोग तैयारी करते हैं, कई लोग तैयारी नहीं भी करते, आपका क्या मानना है? तैयारी करेंगे आगे? तैयारी तो रहेगा, अभी वैसा ड्रीम पोस्ट तो मिला नहीं है कि यहीं तक रुकना है। अभी तो झारखंड में दरोगा का वैकेंसी आने वाला है, सुनने में आ रहा है, तो अब 1-2 दिन से स्टार्ट कर दिए हैं वो झारखंड दरोगा का तैयारी। मतलब रुकना नहीं है। ड्रीम पोस्ट आपका क्या है? ड्रीम पोस्ट तो एसएससी सीजीएल ही है, लेकिन दरोगा मिल जाए तो वो भी चलेगा। झारखंड दरोगा। हाँ, झारखंड दरोगा। दरोगा जी कहलाएंगे। चलिए, तो ये इनका ड्रीम पोस्ट है। आखिरी में विद्यार्थियों के लिए आप मैसेज के रूप में क्या देना चाहेंगे? आप कहना है कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो जी जान लगाइए। ऐसा नहीं कि 2 घंटा पढ़ लिए और 2 घंटा 3 घंटा फिल्म देख लिए, ऐसा नहीं। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो पूरा मन से कीजिए, अगर मेरा हो सकता है तो आपका भी होगा। और नहीं करना है तो फिर नहीं कीजिए। नहीं करना है तो आपको जो लाइन पसंद है वो लाइन में जाइए। चलिए, जिस प्रकार ये आपको बताने का काम कर रहे थे और इनका बहुत बढ़िया बयान लगा। यदि करना है तो बढ़िया से कीजिए, वरना आप नहीं कीजिए। तो आई होप सब चीज़ों का आपका समाधान मिल गया होगा। सब क्या होगा, इन चीज़ों को लेकर के क्या सोचते हैं और आप किस चीज़ का तैयारी अभी कर रहे हैं, वो भी हमें कमेंट में बताना ना भूलें। ज़रूर बताएं। मिलते हैं इसी प्रकार के अगले इंटरव्यू में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।